दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रॉफिट जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना ट्रेडिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस जर्नी को शुरू करें, कुछ फोटो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, उन फोटो को आप गौर से देखें। ये फोटो उस समय की है जब हम ट्रेडिंग में पूर्णतः बर्बाद हो चुके थे, हजारों में नहीं लाखों का लॉस खाया था। और उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ और हम इस फील्ड में कैसे आए, क्या हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड था ट्रेडिंग में, ये सारी चीज आगे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सुनहरे जर्नी को। दोस्तों, हमारा ट्रेडिंग करियर का शुरुआत होता है 2020-21 में। आप सभी लोग जानते हैं 2020-21 में दुनिया एक महान त्रासदी से गुजर रहा था और उसी त्रासदी में हम एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोजे थे कि घर में बैठकर कैसे अर्न किया जा सकता है। और इसमें हमारे सामने ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको लगा। इससे पहले आपको बता दूं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी व्यक्ति ट्रेडिंग से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमारे परिवार में दूर दूर तक ट्रेडिंग जानते भी नहीं है, इवन स्टॉक मार्केट को भी नहीं जानते हैं कोई। तो हम डायरेक्ट आए थे ऑनलाइन देखकर, यूट्यूब पर देखकर कि आखिर ऑनलाइन कैसे मनी कमाया जा सकता है घर बैठे। इससे पहले हम पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के साथ साथ हम ऑनलाइन अर्निंग भी करते थे और हमने अच्छी खासी वेल्थ जनरेट किया हुआ था। अप्रॉक्स 10 लाख का अमाउंट हम कमा चुके थे 2020-21 तक में। और उन पैसों को हम क्या किए, ट्रेडिंग में आकर 2021 में हम पूर्ण रूप से ट्रेडिंग पर आश्रित हो गए और पीछे जो हमारा अर्निंग का स्रोत था वह बंद हो चुका था और हम पूर्णतः ट्रेडिंग में आ गए। अब जब हम ट्रेडिंग शुरू किए तो हमारे पास काफी अच्छी खासी अमाउंट थी, बट हमें नॉलेज नहीं था। नॉलेज किस चीज का नहीं था, तो ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था। पढ़ाई तो बहुत कर चुके थे, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम का भी तैयारी कर चुके थे, बट हमें ट्रेडिंग का नॉलेज शून्य था। और हम डायरेक्ट क्या किए, किसी को वीडियो 2-4 देख लिए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया और उसमें हैवी अमाउंट डाल दिए। आपको यकीन नहीं होगा, जब हम पहले दिन अमाउंट किए तो हमें लगभग 50,000 प्लस का मुनाफा हुआ था पहले दिन ट्रेडिंग में। और हमें अच्छे से याद है वह दिन एक्सपायरी का था, बट हमें पता नहीं था कि एक्सपायरी होता क्या है। तो हम क्या किए, पहले दिन ही हमें इतना हैवी अमाउंट का मुनाफा हुआ तो हमें लगा कि अरे यार, हम अब किस दुनिया में जी रहे थे इससे पहले, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और यहीं से हमारा ट्रेडिंग में चस्का लग गया हमें और हम ट्रेडिंग पूरे हम मन बना लिए कि अब जो करना है इसी फील्ड में करना है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हमें 2-4 दिन प्रॉफिट ही हुआ लगा था। अब वहां से हमारा कहानी उल्टा गिनती शुरू होता है, हमें धीरे धीरे लॉस होते गया। और लॉस किस तरह से हुआ, जैसे एक दिन 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो दूसरे दिन 40,000 का लॉस हो जाता था। अब हमारे दिमाग में ये चलने लगा, कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद हमें 1-2 लाख का लॉस हो चुका था। अब हमारे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि अगर ये 2 लाख का लॉस शून्य पे आ जाता है तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे। मतलब हमारा गोल फाइनली ये हो चुका था, ट्रेडिंग में जो हमें लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करके ट्रेडिंग को बंद कर देना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। ट्रेडिंग में कैसे आदमी बर्बाद होता है वह समझिए। पहले आपको कुछ ऊपर ले जाएगा ट्रेडिंग, मतलब आपको नाफा होगा, फिर वहां से नीचे आइएगा। जैसे आप देखेंगे कि चार्ट पैटर्न जैसे ऊपर जाता है तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा ऊपर फिर रिट्रेसमेंट फिर ऊपर। ठीक उसी तरह से हमारा मनी वाइप आउट होते गया। पहले हल्का नीचे आता था हमारा मनी, मतलब कि हमें 1 लाख का अमाउंट है तो वह 80 आता था, फिर हमें बढ़ाकर 90 पर ले जाता था, फिर हमें 70 पे ले आता था, फिर हमें 80 पे ले जाता था। और इस तरह से करते करते 5 से 6 महीने में हमने इस मार्केट में काफी हैवी अमाउंट लूज कर दिया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं। फिर हमने क्या किया, चूंकि हमारे संपर्क में बहुत सारे आदमी थे तो हम अपने बड़े भैया से 15-20 हजार रुपया ले लिए। और इस बीच में हम ट्रेडिंग को अध्ययन कर रहे थे, ट्रेडिंग का सीख रहे थे, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे और हम ब्रेक नहीं ले रहे थे। इस बीच में इतना जो लॉस हुआ, कंटिन्यू लॉस हुआ। आप देखेंगे तो हम डेली ट्रेड करते थे, 20-20, 30-30, 50-50 ट्रेड डेली करते थे और ऐसे ही चलता रहा। और हमने जो दूसरे से रुपया लिया वह रुपया भी हमारा चला गया। क्यों? क्योंकि हमने इस बीच में ब्रेक लिया ही नहीं, हमने अपने आप को समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो हमारा लास्ट जो उपाय था, हमने क्या किया, वो पैसा लिया अपने भैया से और उनको भी हम 10-15 दिन में इस ट्रेडिंग में डुबा दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, हम डायरेक्ट जमीन से उठा हुआ आदमी थे, एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठ चुके थे हम धीरे धीरे ऑनलाइन अर्न करके। और उसको हम क्या किए, ट्रेडिंग में पूरा बर्बाद कर दिए। तो हम पहले ऊपर गए, फिर धड़ाम से नीचे आ गए और हमें पता चल गया कि आसमान में उड़ने वाले जब जमीन पे गिरते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है। लेकिन दोस्त, इस चीज को हम कैसे सामना किए,
फिर जब हमारे पास अब अमाउंट बचा ही नहीं, कोई स्रोत नहीं था अमाउंट का, हमारे संपर्क में काफी बड़े बड़े आदमी थे, हम सभी को कॉल लगाए कि हमें कहीं वर्क चाहिए। 10 से 15 हजार का वर्क भी हमें कोई नहीं दिया। ये आप समझ सकते हैं कि जब आप दुख में होते हैं तो आपके साथ कौन होता है। इवन हमारे साथ जो भी लोग थे सब ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमें कहीं भी वर्क 10,000 तक का नौकरी हमें मिलने पर कहीं नहीं मिल रहा था। इवन हमारे रिलेशन में भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उन्होंने भी हमें, सिर्फ एक आदमी था, उन्होंने बोला कि आपको 10,000 पे वर्क करना है, भर दिन वर्क करना पड़ेगा, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा और हमें वहां पर रूम लेकर रहना पड़ता। तो हमको इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि हम एक दिन में 50-50 हजार का प्रॉफिट देख चुके थे। अब हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि भाई तुम 30 दिन काम करो और तुम्हें 10,000 रुपया मिलेगा। तो हम वहां से छोड़ दिए। फिर हम घर पे आ गए और भर दिन क्या करते थे, मोबाइल में रिचार्ज था ही, इसको ऑन कर लेते हैं, लैपटॉप ऑफ हो गया, और मोबाइल में क्या करते थे हम 6 महीना कंटिन्यू हम मोबाइल वीडियो देखते रहे ट्रेडिंग से लगातार, कंटिन्यू 10-10-12 घंटा हम मोबाइल पे वीडियो देखा करते थे। लैपटॉप तो हमारे पास था ही, बट हम सिर्फ मोबाइल में वीडियो देखा करते थे। और लैपटॉप में आप देखेंगे तो 10 घंटा तो हम क्या करते थे, मोबाइल से वीडियो देखा करते थे। 3 से 4 घंटा हम डेली चार्ट पर प्रैक्टिस करने लगे लगातार कंटिन्यू। और हमारे पास चूंकि अमाउंट नहीं था तो हमारे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। तो हम क्या करते थे, हम डेली के डेली 6 महीना लगातार, समझ सकते हैं, 10-12 घंटा वीडियो देखा करते थे। फिर 4 से 5 घंटा चार्ट को हम देखा करते थे और हमें चार्ट का नस पकड़ा गया। ऐसा समझिए कि हम डेली वही काम करते थे, अभी भी वही काम करते हैं। डेली हम चार्ट को बहुत समय देते हैं, चार्ट को अध्ययन करने में। और धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, हर एक चीज हमें इस 6 महीना के अंदर में हमें पता चल गया, साइकोलॉजी क्या होता है। इसके बाद फिर एक कहानी शुरू होता है। हमने सारे के सारे चीज सीख लिया। इवन आप समझ लीजिए कि हमें जितना चाहिए, किताबी ज्ञान कह लीजिए आप, या जो नॉलेज कह लीजिए, साइकोलॉजी कह लीजिए, हमने उन सभी चीज को हम अपने अंदर करने का कोशिश किए और बहुत कठोर परिश्रम किए। इस बीच में हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और जब ये सारे चीज हो गए तो फिर हम सोचे कि अब क्यों न ट्रेडिंग को शुरू किया जाए। और फिर हम कहीं से 30-40 हजार रुपया, आप समझ सकते हैं, ब्याज पे लेकर हम ट्रेडिंग शुरू किए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें फिर लॉस हो गया। अब आप कहिएगा कि जब तुम्हें नॉलेज हो गया तब तुम्हें क्यों लॉस हुआ। दोस्त, हमें नॉलेज तो हो गया था बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, क्योंकि हमें जो पीछे लॉस हुआ था, हमारा जो आदत बन चुका था इससे पहले, उन्हीं आदत को हम कैरी करते आए। हमें नॉलेज तो हो गया बट हमारा आदत पहले वाला ही रह गया। आप कहते हैं ना दोस्त कि आपको एक बार बीड़ी पीने का आदत लग जाए तो आप बीड़ी ही पियेंगे, दारू पीने का आदत लग जाए तो दारू पियेंगे। इस तरह से हमें ट्रेडिंग का चस्का लग गया था, विदाउट नॉलेज, विदाउट रूल ट्रेड करने का। और हम क्या किए, 6 महीना के हमारे अंदर जो नॉलेज आया ट्रेडिंग से रिलेटेड, उन्हें हम इम्प्लीमेंट न करके फिर उन 30,000 रुपया को हम डायरेक्ट क्या करते थे, कहीं पर बाय कर लेते थे, कहीं पर सेल कर लेते थे। न टारगेट होता था हमारे पास, न स्टॉप लॉस, बट नॉलेज हमें हर चीज होता था। नॉलेज पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, पता था कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, बट हमें वेट नहीं कर पाते थे। 9-15 जैसे ही होता था हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते थे। तो क्या हुआ कि वह 30,000 रुपया भी हमारा क्या हुआ, अंततः चौपट हो गया। अब हमें समझ में आ चुका था कि सिर्फ नॉलेज रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस मार्केट में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को कितना स्ट्रिक्ट रखते हैं, आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल रखते हैं। तब हमें फिर से हम ब्रेक ले लिए इस मार्केट को समझने के लिए। और फिर हम क्या किए, इससे पहले जितना भी चीज करते थे हम उसे नोट नहीं करते थे। हमारा सबसे बड़ा गलती क्या था फ्रेंड, कि हम किसी भी चीज को लिखते नहीं थे, नोट नहीं करते थे। अब हमें जब सारे नॉलेज होने के बाद भी हमें लॉस हो गया, तब हमें समझ में आ गया कि ये मार्केट ऐसे पैसा नहीं देने वाले हैं। फिर हम ब्रेक लिए, फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए, फिर कहीं से पैसा जुगाड़ करके, चूंकि हम तो बर्बाद हो ही चुके थे पूर्णतः, तो फिर हमसे ट्रेडिंग, अब फिर क्या किए, किसी आदमी से हम रुपया ले लिए, ठीक है। और इस बार सोच लिए कि अब जो भी करना है केवल रूल के साथ करना है। और हमने जो आदमी एक दिन में 50-50 हजार प्रॉफिट देख चुका था, वह व्यक्ति एक लॉट पे आकर सीमित गया। समझिए कि निफ्टी में एक लॉट से अगर हम ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपया लगेगा 100 रुपया का प्राइस खरीदने के लिए। और जो व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपया प्रॉफिट देख चुका था, वह व्यक्ति अब एक लॉट पे आ चुका था और पूरा स्ट्रिक्ट हो गया था अपने रूल के साथ। अपने रूल, रेगुलेशन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो सब फॉलो करने लगे हम। अब हमारे साथ क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा इस जर्नी में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द, यहाँ पे मंथ देखेंगे, एंड ऑफ द वीक, तो हमें प्रॉफिट होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने
अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना चालू कर दिया। हमने जो रूल बनाया था, हमने जो नॉलेज अपने अंदर लिया था, उन नॉलेज को हम क्या किए, प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट करने लगे। दोस्त, इस मार्केट में सिर्फ नॉलेज रहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमने इस ट्रेडिंग जर्नी में सीखा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उस ट्रेड पर उसे बैठाएंगे नहीं, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इस मार्केट में जब स्टूडेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, बट अपने ब्रेन में लगाते हैं, जैसे हम पहले किया करते थे। दोस्त, यदि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ब्रेन में नहीं बल्कि टर्मिनल में लगाइए कि चार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो हमको कहाँ लगाना है। ब्रेन में कुछ भी नहीं कीजिए, क्योंकि ये ब्रेन आपको किस समय पे धोखा दे देगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप इमोशनल ब्लैकमेल हो जाइएगा इस मार्केट के थ्रू। तो जो भी कीजिए, स्ट्रिक्ट रहिए इस मार्केट में, रूल को फॉलो कीजिए। जब तक आपके पास कोई रूल नहीं रहेगा तब तक आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले आपको एक फोटो दिखाते हैं दोस्त, यह है PMCH मतलब पटना मेडिकल कॉलेज पटना का फोटो है। और हम पहले पटना मेडिकल कॉलेज पटना में पढ़ाई करते थे और हम अपने स्वेच्छा से वहां पे रिजाइन दे दिए थे। किस ट्रेड में हम थे वहां पे, आप यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे, हम फिर आपको ये बताएंगे कि आखिर हम वहां पे डॉक्टरी का पढ़ाई करते थे या क्या करते थे, और फिर हम ट्रेडिंग में कैसे शुरू कर दिए। हम इस वीडियो में जो बताया आपको, डायरेक्ट हम ट्रेडिंग से शुरू किए। ट्रेडिंग से पहले भी हमारे जीवन में बहुत सारे उथल पुथल आया, हमने कई सारे एग्जाम का तैयारी की है, उस बीच में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटना भी घटी है। यदि आप उन्हें भी जानना चाहते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, और हम क्यों PMCH छोड़कर एक ग्रुप D लेवल की तैयारी करने लग गए थे हम बाद में, तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया था, इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।